थोड़ी सी समझ में नहीं आ रहा, दिक्कतें चल रही कि नहीं, ऐसा नहीं हुआ अभी तक। तो मुझे लगता है ये सब चीज़ें होगी और इंडिया ये वर्ल्ड कप डिफीट भी करेगा। चेंज करना चाहिए, कुलदीप को खिलाना चाहिए। मुझे नहीं लगता है ये थोड़ा सा, मुझे लगता है कि अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि विनिंग कॉम्बिनेशन और वो भी वर्ल्ड कप फाइनल में अगर आप चेंज करते हो तो टीम का कॉम्बिनेशन चेंज होता है। और मुझे लगता है कि ग्राउंड बड़ा है, तो यहाँ पे जिस तरह से बाकी ग्राउंडों में छक्के लगे, मुझे लगता है कि वरुण चक्रवर्ती को वैसे छक्के लगेंगे तो उसमें आउट होने के चांसेस भी ज़्यादा है। तो मुझे लगता है कि चेंज करके जाना चाहिए, क्योंकि सबको ही खेलना है वर्ल्ड कप, बट मुझे लगता है विनिंग कॉम्बिनेशन चेंज करना जरूरी नहीं, क्योंकि हर प्लेयर अच्छा नहीं करेगा और कोई खराब नहीं करेगा। एक 2011 वर्ल्ड कप में बापू को होम ग्राउंड भी है। हाँ, बापू का होम, बापू ने पिछली बार जो कैचेस जो मैच हारे तो बापू का बनता है। लेकिन संजय भाई 2011 में आपको याद होगा श्रीलंकन टीम ने एक व्यक्ति को खिलाने के लिए, क्योंकि वानखेड़े में उसका परफॉर्मेंस अच्छा था, 4 चेंज करने पड़े थे उनको पूरा बैलेंस बनाने के लिए। और आपको पता है फिर उसके बाद हुआ क्या। हाँ, हम भी थे। हाँ, तो आप भी तो थे। तो पर आपको आज लगता है कि भारत को एक विनिंग कॉम्बिनेशन चेंज करना चाहिए? कुलदीप शुड गेट अ लुक इन परहैप्स इन प्लेस ऑफ वरुण, क्योंकि बहुत मार खा रहे हैं लास्ट 3 मैचेस में वो। मुझे नहीं लगता कि कोई चेंजेस होंगे। जैसे उमेश ने कहा वही एक कॉम्बिनेशन रखेंगे, क्योंकि फाइनल में मैं भी बहुत बार कहता था कि कुलदीप को खिलाना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। अभी जो भी सिलेक्शन हुआ या वरुण खेले नहीं खेले, भारत जीतते आ रहा है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज हो जाती है कि अगर एक बड़ा चेंज करेंगे ना कहीं लगता है कि आज कुछ हम अलग करने जा रहे हैं। तो मैं मानता हूं कि अभी जिस पोजीशन में भारतीय टीम है, फाइनल में आ गई है, पिच थोड़ा बहुत रफ भी हो तो अक्षर पटेल के लिए यूजफुल होगा, वरुण के लिए यूजफुल होगा। मैं नहीं समझता कि सिलेक्शन की वजह से जीत या हार में कोई फर्क पड़ने वाला है। आप कुलदीप को खिलाओ या वरुण को खिलाओ, मुझे नहीं लगता, आई एम क्वाइट सर्टेन कि कोई चेंजेस होंगे और वो सही होगा, क्योंकि आज कुछ अलग चीजें काम में आएगी, टीम सिलेक्शन नहीं। टीम सिलेक्शन नहीं, कुछ अलग चीजें काम में आई। कौन सी चीजें, विल टॉक अबाउट दैट, बट मॉन्टी पानेसर सर बिफोर आई गो बैक टू विमल। हाँ जी, चेंज होना चाहिए। यू स्टिल बिलीव अभिषेक को बाहर बिठाना? ये मुझको लगता है लाइक कुलदीप यादव को आगे आना चाहिए। आई थिंक संजय जी भी खुश हो जाएंगे। मेरे वर्चुअल जो घी शक्कर होता है वो अभी डाल दो हमको, वेरी टेस्टी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ दैट कुलदीप यादव को खेलना चाहिए, कुछ मिस्ट्री स्पिन है। आई थिंक वरुण चक्रवर्ती का कॉन्फिडेंस इतना नहीं है, वो तेज डालेंगे एंड मीडियम पेसर जैसे बॉल डालेंगे, वो थोड़ा स्लो डालने में मुझको लगता है थोड़ा दिक्कत हो रही है। एंड दूसरी बात यह है अभिषेक शर्मा के लिए कॉन्फिडेंस उसका भी नहीं इतना हाई है। एंड आज में भी मैं गलत हो सकता हूं, पर एंड कैचिंग भी नहीं अच्छी थी, कैचिंग भी ड्रॉप की। सो मुझको ऐसे लगता है रिंकू सिंह 10 गेंदों में ज्यादा कर सकता है जो अभिषेक शर्मा 10 गेंदों में करेगा। आज एक बात बताओ, आज नंबर शर्मा 1 जी का प्लेयर लड़का अभी चमक गया तो आप क्या है करोगे? आईसीसी रैंकिंग में। और गौतम गंभीर ही इज नॉट स्कैर्ड, बड़े डिसीजन ले सकता है। लेकिन आज अगर शर्मा जी का बेटा खेला और चल गया, फिर आप क्या करोगे? फिर क्या करूंगा? फिर मुझको भंगड़ा पाना पड़ेगा, फिर मुझको लाल पटका। आई विल बी इन सपोर्ट ऑफ अभिषेक शर्मा। सो मैं चाहता हूं जो आज अभिषेक शर्मा खेले, जो भी मैं कह रहा हूं, make me eat my words and I will be very happy. Very happy, बहुत बढ़िया। अच्छा विमलवा, असी तुसी लस्सी पीसी, गुजरात में बैठ के बढ़िया लस्सी पी रहे थे थोड़ी देर पहले, सेल्फियां खिंचवा रहे हो भाई, बड़ी सेलिब्रिटी हो गए तुम। टीम बदल रही है कि नहीं? आनंद, अभी से अगर आप मैं शो स्टार्ट होने से पहले मुझसे ये सवाल करते तो मैं आपको कहता है, मेरा जवाब ये होता कि भाई कुलदीप यादव को आना चाहिए। मुझे हिंट लग रहा था कि कुलदीप यादव आएंगे, क्योंकि ये टीम जो है एज मच एज दे बैक द इंडिविजुअल एट द सेम टाइम अनसेंटिमेंटल है। उनको जैसे लगा वर्ल्ड कप से ठीक पहले कि गिल की जगह नहीं बनती है, दे मूव्ड ऑन। उनको लगा संजू सैमसन आउट ऑफ फॉर्म में चल रहे हैं, दे मूव्ड ऑन। व्हेन दे डिसाइडेड कि भाई लेफ्ट हैंड नहीं चल रहा है, ले आउट। लेकिन यहाँ पर अब जब शो हुआ है तब मुझे पता चला कि नहीं, दे हैव डेलिब्रेटेड अ लॉट बट इवेंचुअली दे आर गोइंग विद द सेम टीम। आई कुड स्टिल बी रॉन्ग, बट अभी जो मेरे पास जिस समय आपसे बात कर रहा हूँ लेटेस्ट ये लग रहा है, जो मुझे अभी जानकारी मिल रही है, टीम में कोई चेंज। अदरवाइज आई वुड हैव स्टिल लव। ये कौन है भाई तुम्हारा खुफिया सूत्र? ये कौन खुफिया सूत्र है, मुझे बताओ। सूत्र बताए नहीं जाते। इतना आपको जरूर कह सकता हूँ, खिलाड़ी नहीं है, क्योंकि खिलाड़ी बात नहीं करते हैं मैच से पहले। तो खिलाड़ी नहीं है, खिलाड़ी के अलावा है। ये तीसरा वाला क्या टोटका है, बताओ तो सही। जीत के बाद तीसरा वाला टोटका कुछ नहीं है। देखिए, न्यूजीलैंड का तीसरा वाला टोटका है। न्यूजीलैंड सोच रही होगी कि न्यूजीलैंड ने पहली बार अपनी जो है ग्लोबल ट्रॉफी जो है वो इंडिया के खिलाफ जीती थी। पहली ओडीआई में जो है वो 2000 में जीती थी,
टेस्ट टीम में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप उन्होंने इंडिया के खिलाफ जी। जीती थी, दैट वाज इन टेस्ट का। अब उनको न्यूजीलैंड को लगता है कि T20 की जो ट्रॉफी है वो हम जीतेंगे इंडिया के खिलाफ, लेकिन टोटका ये है कि न्यूजीलैंड ने अब तक 3 मैच ऑलरेडी इंडिया के साथ वर्ल्ड कप में जीते हैं T20 में, जी। तो इंडिया उस टोटके को भी तोड़ेगी, ये टोटका है। अच्छा, ये टोटका इंडिया उस टोटके को तोड़ेगी ऐसा आप कह रहे हैं, पर संजय एक मिचेल सैंटनर ने वही बात की जो ऑजीज ने कही थी कि दे वांट टू हियर साइलेंस इन द स्टेडियम। और सूर्य ने बोला सब वही बात बोल रहे हैं, तो नया कुछ लेकर आओ। हाँ। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सूर्य को बोला रसम पी रहा हूं भी मैं। सेम बोला। रसम पी रहा दिखाइए। चाय 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 है। बढ़िया बढ़िया चाय पी जा रही है, चाय पीने की रस्म निभा रहे हैं आप। पर एक बात बताइए, ये जो ये साइकोलॉजिकल गेम्स ये सब काम आएगा? एंड थोड़ा सा विल टॉक अबाउट द गेम ऑल्सो। मिचेल सैंटनर कितना इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ये कुछ कल के नेट्स के शॉट्स हैं, खिलाड़ी खेल रहे हैं, लाइट ऑप्शनल प्रैक्टिस, लेकिन सब आए अच्छे मूड में लगे। दीस पिक्चर्स आर गोइंग ऑन। जी संजय। कि हमारा जॉब है बात करना और ढेर सारे उसके निकालना, फैक्टर निकालने, अगर ये होगा तो वो होगा, लेकिन मैं मानता हूँ अभी फाइनल तक पहुंचे हैं तो एवरीथिंग इज अनप्रेडिक्टेबल। हमने देखा कैसे मैचेस बदलते, आपने देखा सेमीफाइनल में जिस तरह से भारत खेली, संजू सैमसन की वो इनिंग, बुमराह का एक परफॉर्मेंस। एक ही चीज कहूंगा जो इंडियन टीम के साथ इस टाइम थोड़ी सी अलग जो इंडियन टीम का कैंपेन रहा है, स्टार्ट में थोड़े से शेकी लगे, लेकिन हमेशा जो इंडियन क्रिकेट की खासियत है कि कोई ना कोई एक बंदा ऐसी इनिंग्स खेलता है जैसे संजू सैमसन, या ऐसी बॉलिंग करता है जैसे बुमराह, कि वो बन जाता है डिफरेंस बिटवीन द टू साइड। इंडिया और इंग्लैंड के बीच में डिफरेंस क्या था? बुमराह। और बल्लेबाजी में उसके पहले वेस्ट इंडीज के खिलाफ और इंग्लैंड के खिलाफ भी तो सैमसन। ये जो काबिलियत है वो बाकी टीमों के पास है, लेकिन जितनी भारत के पास है उतनी है नहीं। मैं अभी भी मानता हूँ कि इट्स नॉट बीन अ होल टीम एफर्ट जो होता है, जो भारत का अक्सर टीम एफर्ट जो पूरा चलता है, वैसे नहीं हुआ। उसके वजह से थोड़ा सा हमको पहले भी टेंशन आ रहा था कि यार बहुत सारे लोग फॉर्म में, लेकिन एक दो लोग हैव कम टू द फोर, और मुझे लगता है कि इस फाइनल में भी वही चीज होगी कि एक दो लोग आके एक मैच में डिफरेंस करेंगे। लेकिन अगर आप मुझे कहेंगे कि कौन जीतेगा, तो ऑफकोर्स मैं चाहूंगा कि इंडिया जीते, बट न्यूजीलैंड हो या फिर इंग्लैंड हो या साउथ अफ्रीका फाइनलिस्ट होती, प्रेडिक्ट करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि ये T20 क्रिकेट। अगर 50 ओवर्स का मैच होता तो मैं बिल्कुल आपको प्रेडिक्शन दे सकता था, और दे सकते हैं फैंस भी, और टेस्ट क्रिकेट भी, क्योंकि 5 दिन चलता है। ये दो गेंदों में बदलने वाला ये फॉर्मेट है, और अभी आ गया नॉकआउट स्टेज। जी संजय सर, सबसे भी मैं पूछूंगा, आपसे भी पूछूंगा, टॉस के बारे में आप लोगों का क्या ख्याल है? क्योंकि 2007 से 2024 तक अगर हम देखें तो रिकॉर्ड देखें तो जो भी टीम है जिसने टॉस जीता है उसने मैच जीता है, फाइनल मैच जीता है, एक्सेप्ट 2009 में श्रीलंका ने टॉस जीता था, लेकिन पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप जीता था। करेक्ट। तो आज भी टॉस को लेके कितना क्रूशल हो जाएगा आज का टॉस, और जीतते हैं तो क्या करते हैं? क्योंकि इससे पहले हमने स्टंप माइक में बात किया था, श्रीपा उसको बहुत सपोर्ट कर रहे थे कि पहले बड़े नॉकआउट गेम में पहले बैटिंग करो, बड़ा स्कोर करो और फिर डिफेंड करो। तो क्या लगता आप है? ये बात कह रहे हैं तो कुछ आंकड़े भी हैं जो विच विल पुट ऑन द स्क्रीन एज वी टेक योर थॉट्स। बैटिंग फर्स्ट अहमदाबाद ने हमेशा वर्क किया है, किसी भी फॉर्मेट में हो। 17-6 का कुछ ओवरऑल, 11-6 का कुछ ये है कि टीम बैटिंग फर्स्ट हमेशा जीतती है। संजय भाई, आई विल स्टार्ट विद द स्टूडियो एंड देन आई विल कम अक्रॉस टू यू। उमेश। मैं 2024 में आईपीएल टीम में था, हाँ। अहमदाबाद के साथ ही, तो गुजरात के साथ। तो मुझे पता है कि वहाँ पे जो फर्स्ट बैटिंग करती है टीम वो हाँ। काफ़ी बार जीते हैं, क्योंकि वहाँ पे आपको ग्राउंड यूज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आपके बॉलर है, हाँ। जो हमारी साइड बाउंड्री है काफ़ी बड़ी है, अगर आप वो चीज़ें और उस पर फोकस करें और वो प्लानिंग वैसी करें, तो आप सेकंड अगर आप बॉलिंग कर रहे हैं तो आप आगे टीम को रोक भी सकते हैं, क्योंकि ग्राउंड बड़ा है, आप अपने वेरिएशन यूज़ कर सकते हो। बट प्लानिंग ज़रूरी है कि आपको उस बैट्समैन को कहाँ खिलाना है। जैसे कि हमने बात की, वो आपने प्रैक्टिस कैसे की है, क्या सोच रखा है, क्या थिंकिंग रखी है, और मेनली पहली बात है रन। अगर आप पहली बैटिंग करते हुए 200 प्लस, मुझे लगता है कि अगर कोई सी भी टीम बना के आपको को चैलेंज करती है रन बनाने के लिए, तो हमेशा मुश्किल ही जाता है। कभी कभी मैच जाते हैं कि क्लोज जाते हैं, बट मुझे लगता है मुश्किल ही होता है। तो मुझे लगता है कि अगर इंडिया पहले बैटिंग करके अगर उनको चेस करने के लिए बोलती है, तो मुझे वो भी अच्छा डिसीजन है, क्योंकि आपके पास बॉलिंग है अच्छी। इसी टूर्नामेंट में देखिए 4 मैचेस हुए हैं, उसमें से जो रात में हुए हैं, और उसमें से 3 जो है टीम बैटिंग फर्स्ट जीती है, एंड एवरेज स्कोर बैटिंग फर्स्ट 192। अगर 192 आपने बना लिया या 190 के ऊपर बना लिया, तो उसको चेज करना मुश्किल है, क्योंकि यहाँ 150 से ऊपर चेज नहीं करती है टीम। पिछले बार भी अगर हम देखे जाए तो जो मैच हम हारे, हाँ, वही हुआ ना, जो 3 से 4 विकेट
गिरे, बट उसके बाद बहुत बड़ा पार्टनरशिप बने। तो संजय जी ने भी इधर बोला था, जो वाइड ऑफ द क्रीज दे वर मेकिंग अस प्ले स्कोर ऑफ द विकेट, जैसे अभी उमेश जी ने जो बोला कि आईपीएल में वही करते, क्योंकि यू हैव टू यूज द ग्राउंड वेल। तो ऑब्वियसली उस बैट्समैन को, बल्लेबाज को यही करना, सॉरी गेंदबाज को यही करवाना चाहिए बल्लेबाज से कि उनको स्कोर ऑफ द विकेट खिलाए। वो शायद साउथ अफ्रीका ने बहुत अच्छी निभाया, और वी नो विद ऑल सीरियसनेस एंड जोक्स अपार्ट, न्यूजीलैंड इज ऑलवेज प्रिपेयर्ड। उनका जो टैक्टिक्स और एक्सिक्यूशन ऑफ प्लान्स बहुत बढ़िया है। तो हमें हम ऐसे और शो वो में, शानदार फील्डिंग ऐसे साइड शो भी में है। हम सॉलिड फील्डिंग साइड है, ऐसे 22 शो- रन तो 25 रन तो वो फील्डिंग से ही रोक लेते हैं। शो में बैठ के हम बोल सकते हैं हम जीतेंगे, बट मुझे लगता है यस, मैं चाहता हूँ कि वन साइडेड मैच हो, बट ऐसा नहीं होगा, क्योंकि बेहतरीन सुपर फाइनल होगा, क्योंकि वो लोग हमें ऐसे आसानी से जीतने नहीं देंगे। अगर जीतेंगे भी तो उनका एक्सिक्यूशन अगर खराब हो तो जीतेंगे, और हमारे जो प्लेयर्स को, आई बिलीव व्हाट संजय जी एंड ही सेड, इवन यू नो मोंडी जी आल्सो सेड लास्ट टाइम, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ग्राउंड के बारे में सोचे, विकेट के बारे में सोचे, और बल्लेबाजी और गेंदबाजी जो बोला, वॉट एवर 2007 वर्ल्ड कप वी वन बैटिंग फर्स्ट, बट 2011 वर्ल्ड कप इन 50 ओवर वी वन बैटिंग सेकेंड। और अहमदाबाद की विकेट में रिंकू सिंह ने भी वो 5 छक्के सेकेंड बैटिंग करके किया। तो मुझे आज पता नहीं क्यों, जैसे संजय जी बोलते हैं, येस देयर विल बी प्रेशर, स्कोरबोर्ड प्रेशर, बट इट विल बी गुड टू सी एंड नो द स्कोर इन ए फाइनल ऑल्सो, क्योंकि ग्राउंड में रन आ सकते हैं, क्योंकि यू कैन टेक लॉट ऑफ डबल्स, इवन इस ग्राउंड में ट्रिपल भी हो सकता है। यहीं पे मैं आने वाला था कि क्या रणनीति होनी चाहिए कि इतने बड़े ग्राउंड में कैसे रन बनाए। लेकिन मोंटी, योर थॉट्स? ये लोग, मेरे विचार तो ये है ना, भारत अभी फार सुपीरियर टीम है, यू नो, एंड क्या फैक्टर्स है, एक बॉलिंग डेप्थ का है, बॉलिंग डेप्थ मच बेटर है, एंड दूसरी बात है जो मिडिल ऑर्डर की जो फॉर्म है वो भी बड़ी अच्छी है अभी भारत की, एंड थर्ड पॉइंट ये भी है, अहमदाबाद में विनिंग रेशियो है 70%। और आखिरी बात क्या है, एक फॉर्म भी बात मैं करता हूं, पर क्या है ना, अभी भारत जो क्राउड का प्रेशर होता है ना, वो मे भी न्यूजीलैंड नहीं निभा सकती, एंड इसी वजह से आई थिंक भारत जो अंडरडॉग्स का अटैक न्यूजीलैंड करते हैं ना, वो हम अंडरडॉग्स है, हम फाइनल में पहुंच गए हैं, तो ठीक है, हम नहीं जीतेंगे, अंडरडॉग्स थे, वो पहले ही मेंटली हार जाएंगे, एंड एक साइकोलॉजिकली की बात ये भी है, भारत सोचेंगे 3 बार T20 वर्ल्ड कप ने हम न्यूजीलैंड के साथ नहीं जीते, 3-0 अभी है, ये भी आप पॉइंट रेज करना चाहते हैं। आज जीतना चाहेंगे भारत, जीतेंगे, पर मैचअप्स की बात भी हम करते हैं ना, मैचअप्स की बात, जैसे आपने मिंचेस्टर सेंटर की बात की थी, न्यूजीलैंड हैव द मेजर ऑफ इंडिया इन द बिग प्लेटफॉर्म। हाँ, बिग प्लेटफॉर्म, बिकॉज क्या होता है ना, मिंचेस्टर सेंटर डेंजरस है, अभी जो ओपनिंग बैटिंग है न्यूजीलैंड की वो भी बड़ी खतरनाक है, वो दोनों को आउट करना जल्दी से करना पड़ेगा पावर प्ले में, इंडिया का जो मोमेंटम अच्छा होना चाहिए, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। मुझे एक बिना बोलना है, आई एम श्योर एवरीबडी विल एग्री विद दिस, बिकॉज पिछले मैच में अगर देखे जाए, जब हमने गेंदबाजी भी किए, जब विकेट निकाले, तो यू कैन यूज दोज कंडीशंस, बिकॉज इट विल मूव अराउंड इन दैट फर्स्ट। और न्यूजीलैंड का प्लस अगर देखे जाए तो टॉप 3 अगर आउट हो गए, साउथ अफ्रीका जैसा वो मिडिल ऑर्डर में इतना तेज, दे वोंट बी एबल टू गेट दैट 200। आई हैव अ स्ट्रांग फीलिंग, यस द सेम सिचुएशन अगर बुमराह, अर्शदीप और हार्दिक अगर अच्छे गेंदबाजी न्यू बॉल पे किए, तो मुझे नहीं लगता न्यूजीलैंड में उतना पावर रहे, दे लूज द 4 विकेट्स अर्ली और 3 विकेट्स पर आल्सो। सर ये दिखा चुके हैं, यहाँ पर उनके 6 विकेट भी जाते हैं, वो सेंटर खड़ा रहता है ना नीचे, वो आज आके नहीं रन बना होगा, के आज जाता कुछ है, नहीं होने वाला। वो रन बना के जाता है, नंबर 8 पे जैसे हमारा अक्षर आता है, उनका सेंटर आता है, वो भी ऑलराउंडर, मैं वही कह रहा हूँ, जैसे हमारा अक्षर है उनका सेंटर है, वो मैचेस वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिया का क्या हुआ कि इंडिया के सारे मैचों में एक दो लोगों ने परफॉर्म किया है। अगर इंडिया को आज ये मैच इजीली जीतना है, तो जो उनके प्लेयर परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, दे हैव टू परफॉर्म टुडे, और मैच को इजीली जीतने के लिए वो कोशिश करेंगे। बिकॉज बुमराह किसी मैच में अच्छा कर रहा है अकेले, किसी में संजू अकेले बैटिंग कर रहा है, तो पैचेस में हो रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अगर 4-5 प्लेयरों का परफॉर्म आज अच्छा होता है इंडियन टीम के, सो हम इजीली ये यानी फाइनल जीतेंगे। सबका साथ होगा तभी सबका साथ होगा तभी सबका, क्या पंच लाइन है। संजय सर, बैटिंग फर्स्ट या क्या? देखिए, मैं समझता हूँ कि टॉस की वजह से इतना कुछ बदलने वाला नहीं है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो विवल हुआ से हमें पता नहीं चला कि कौन सा पिच यूज करने वाले।
जो 2023 का वर्ल्ड कप फाइनल था वो एक ब्लैक सॉइल रफ पिच दिया था और वहां पर भारत फंस गई थी। तो मुझे लगता है कि फाइनल का ये जो होता है ना प्रेशर और ये सब निकाल के, जैसे महेंद्र सिंह धोनी हमेशा शांत रहते थे, क्लिनिकल सोच, तो जाके पिच देखना चाहिए और ये अपना अंदाजा आपको लगाना चाहिए। और क्रिकेट जब आप खेलते हो काफी साल तक तो पता चलता है कि ये बैटिंग फर्स्ट के लिए बेहतर पिच है या बैटिंग सेकंड के लिए, और उसके ऊपर डिपेंडेंट होना चाहिए, ना कि ये फाइनल है या फिर ये न्यूजीलैंड है। देखना चाहिए कि हमारी बल्लेबाजी जो है, जैसे सॉरी आपने कहा, मैं आपको टोक रहा हूँ, ये विमल ने कहा कि सेंटर विकेट यूज हो रहा है, तो लेकिन वो ग्राउंड अलग अलग सॉइल के पिचेस करते हैं। जो हम कह रहे थे वानखेड़े में सिर्फ रेड सॉइल है, यहाँ पर अलग अलग ब्लैक सॉइल भी है, रेड सॉइल भी है। तो उम्मीद करते हैं शायद ब्लैक सॉइल हो और सेंटर विकेट हो तो बाउंड्रीज थोड़ी बहुत लंबी होगी। लेकिन जो उमेश ने कहा ना, वही चीज है कि भारत का इस टाइम कैंपेन अलग रहा है कि एक बंदा चमका है और ही हैज मेड अप फॉर द वीकनेस ऑफ द अदर टीम्स। आज न्यूजीलैंड के खिलाफ, क्योंकि वो टीम ऐसी है ना, उनको वो इतने कोने में रहते हैं ग्लोब में, तो उनको कोई प्रेशर मैंने देखा नहीं, न्यूजीलैंड को कभी प्रेशर ही फील होता है। इसलिए वो आईसीसी इवेंट में इतने डेंजरस टीम होती है, क्योंकि उनकी कंट्री जो है, एक तो क्रिकेट उधर नंबर 1 स्पोर्ट भी नहीं है और कोने में होता है, तो उनको वो होम प्रेशर और एक्सपेक्टेशन ये चीजें नहीं होती। दे आर नॉट इवन बिग ब्रांड्स, तो शांति से अपना क्रिकेट जो होता है वो खेलते हैं, वो एक चीज उनके पक्ष में होती है कि बड़ा स्टेज है इसलिए वो ज्यादा प्रेशर में नहीं आएंगे। लेकिन क्रिकेटिंग कंडीशंस देखकर भारत को करना चाहिए आइदर बैटिंग फर्स्ट, बैटिंग सेकंड। मैं समझता हूँ कि बैटिंग फर्स्ट करेंगी तो भारत और स्ट्रॉन्ग टीम नजर आएगी। सूर्या ने कुछ कहा 250 रन के बारे में। सूर्या ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात की थी, वो जरा चलाकर फिर मैं आपसे बैटिंग शैली कैसे टू गेट द रन्स उस पर थोड़ी बात करेंगे।